हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं आपकी अपनी कविता त्यागी। और आज है आंवला नवमी। और आंवला नवमी की कथा भी कही जाती है और आंवले की पूजा भी की जाती है। तो चलिए सुनते हैं आंवला नवमी की कहानी। एक नगर में एक सेठ और सेठानी जी रहते थे जो बहुत ही धनवान थे। और उनके 5 बेटे थे और 5 बहुएं थीं। जो सेठानी थी, एक आंवले का दान रोज किया करती थी, वो भी सोने का। वो दान करने के बाद ही कुछ खाना पीना खाती थी, ये उसका नियम था। तो एक दिन वो बहुएं आपस में बातें करती हैं कि ये सासू माँ है जो हमारी रोज़ एक सोने का आंवले का दान करती है, ऐसे तो हमारे घर में कुछ नहीं बचेगा। तो एक बहू बोलती है कि माँ जी, आप ना सादे आंवले का दान कर दिया करो, आपका नियम भी रह जाएगा और हमारे घर में मतलब कुछ जाएगा भी नहीं इतना ज़्यादा। तो बोलती है कि ठीक है। थोड़े दिन बाद वो बहुएं बोलती हैं कि माँ जी, आप ना दान करना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही खाना खा लिया करो। तो सेठानी को बहुत बुरा लगा, तो उसने सेठ को ये सारी बातें बताई कि बहुएं ऐसे ऐसे बोलती हैं कि आप दान वान कुछ मत किया करो। तो सेठ जी बोलते हैं कि ठीक है, चलो इनका सब कुछ दे के हम यहाँ से चलते हैं। तो वो दोनों वहाँ से उस नगर को छोड़ के चले जाते हैं। चलते चलते एक जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पे उनके पास ना कुछ खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए। तो रात हो जाती है। रात को एक पेड़ के नीचे वो दोनों सो जाते हैं। तो जैसे ही विष्णु भगवान देखते हैं कि ये तो मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, हम मैं इसको मतलब दुखी नहीं देख सकता, तो वो जो जिस पेड़ के नीचे सोए थे वो आंवले का पेड़ बना दिया और सोने के आंवले उस पर लगा दिए। वो जैसे ही उठे सुबह, देखते हैं कि उस पेड़ के पे आंवले लगे हैं सोने के। तो सेठ जी बोलते हैं, भगवान की कृपा हुई है, आप अपना नियम पूरा करो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो सेठानी ने दान किया और सेठ जी खाने के लिए कुछ लेने चले गए। उन्होंने अपना मतलब अपना सारा सब कुछ अच्छे से घर बार बसा लिया। उधर जो बेटा और बहू थे वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए, उनके पास कुछ नहीं बचा खाने के लिए, सब ख़त्म हो गया, अब सब बर्बाद हो गया। तो बोलती हैं बहू कि घर में कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़े होने लगे। तो वो काम ढूंढने के लिए सारे इकट्ठे होके चल दिए। वो चलते चलते वहीं पे आ जाते हैं जहाँ उनके मम्मी पापा रहते हैं। तो आके देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा मकान बनने लग रहा है, वहाँ तो खूब भंडारे चल रहे हैं, खूब दान पुण्य हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि हमें मालिक से मिलना है, भाई हमें काम चाहिए। तो वो जैसे ही मिलते हैं, देखते हैं वो आपस में दोनों एक दूसरे को देख के पहचान लेते हैं। जो बेटे बहुएं थी माँ बाप के पैरों में गिरती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, माफ़ी मांगती हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने बहुत गलत किया आपके साथ, आप घर से आ गए, हमारे पास कुछ नहीं रहा। तो बोलते हैं ना, जैसे कि माँ का दिल तो बहुत ही नरम होता है, मोम का होता है, तो वो उनको माफ़ कर देती है। और सेठ जी को भी बोलती है कि आप सब भूल जाओ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हमारे बच्चे हमसे मिल गए। तो वो फिर बहुत अच्छे से रहने लगे, बहुत प्यार से रहने लगे। और वो बहुएं भी जो थी पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और वीडियो को पूरा देखना। ये थी आंवला नवमी की कहानी, जो नवमी के दिन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष नवमी के दिन कही जाती है। इस दिन आंवले की पूजा भी करते हैं और आंवले की कहानी भी कहते हैं। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर आपके पास आंवला नहीं है, वैसे तो आंवले के पेड़ के नीचे कहते हैं कि कहनी चाहिए कहानी। अगर पेड़ नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी कहानी बैठकर सुन सकते हो। और जो जिस पे जैसा भी हो, दान पुण्य भी कर सकते हो। ये कहानी हम सुबह के टाइम भी कह सकते हैं, ये पूजा हम सुबह के टाइम भी कर सकते हैं और हम शाम के टाइम भी कर सकते हैं। मतलब सुबह शाम दोनों टाइम हम इस पूजा को कर सकते हैं। थैंक यू।